महाभारत हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसमें महाभारत के युद्ध से लेकर उसमें सभी चरित्रों का वर्णन भी किया गया है। महाभारत के इन सभी पात्रों में से एक पात्र है भीष्म पितामह। आज हम भीष्म पितामह के बारे में जानेंगे कि उन्हें बाणों की शैया क्यों मिली थी। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटे होने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रसंग के मुताबिक भीष्म को बाणों की शैया पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करना पड़ा था। ये प्रसंग जानना हम सब के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हम ये समझ सके कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें अगले जन्मों तक भी मिलता रहता है, अर्थात भुगतना पड़ता है। बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापस हुए। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं शरशैया पर पड़ा हुआ हूँ। ये बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी व्यक्ति का कभी भी अहित नहीं किया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ केवल फेंक दिया। उस समय वो वेरैया के पेड़ पर जाकर गिरा और वेरैया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ केवल ही वो जाकर गिरा था। करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक आप पर करकैंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में। लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकैंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी
भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कहते भी हैं, भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक पल को भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं। दोस्तों, ये था आज का एक रोचक किस्सा। फिर मिलेंगे नए रोचक किस्सों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।